बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक हरा भरा जंगल, महावन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, सियार, भालू और भी बहुत से। लेकिन उस जंगल में एक ऐसी भी प्राणी थी जो दूसरों की मेहनत पर ऐश करती थी। लोमड़ी। उसका नाम था चंचला। चंचला बाकी जानवरों से काफी अलग थी। वो तेज, चालाक और बहुत चतुर थी। लेकिन उसकी चतुराई हमेशा अच्छे कामों में नहीं लगती। वो जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी मीठी बातों में उलझाकर उनका खाना हड़प जाती थी। इसी बीच चंचला ने खरगोशों के झुंड को देखा। वो खूब सारे गाजर लेकर अपने बिल की ओर जा रहे थे। वो उनके पास गई और बोली, अरे वाह, कितनी मीठी और ताजा गाजरें हैं। क्या तुम लोग नहीं जानते कि इन गाजरों में कीड़े होते हैं? मैं तो बस जंगल की भलाई के लिए कह रही हूं। खरगोश घबरा गए। सच में कीड़े हैं? एक छोटा खरगोश बोला। हाँ, और वो कीड़े तुम्हारे पेट में जाकर बीमारी फैला सकते हैं। मुझे 2 गाजरें दो, मैं टेस्ट कर लेती हूं। भोले खरगोश डर गए। उन्होंने अपनी सारी गाजरें चंचला को दे दी। चंचला मुस्कुराती हुई गाजरें लेकर चली गई और एक कोने में बैठकर मजे से खाने लगी। ऐसा हर दिन होता था। कभी वो बंदरों को डराकर उनके केले ले जाती, कभी भालू से कहती कि शहद में जहर है और उसका हिस्सा मांग लेती। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। सारे जानवर परेशान थे। भालू बोला, हर बार हमारा खाना कम हो जाता है, कोई ना कोई चाल चल रहा है। सभा में खलबली मच गई। लेकिन चंचला वहां भी मुस्कुराती रही। मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, आप लोग तो मुझे गलत समझ रहे हो। सभा समाप्त हो गई, लेकिन अब जानवर थोड़े सतर्क हो गए थे। इसी बीच चंचला ने फिर कुछ नया सोचा। उसे अपने अगले शिकार की तलाश थी। महावन में सुबह की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे और जानवरों ने अपना दिन शुरू कर दिया था। लेकिन अब कुछ बदला था। चंचला की मीठी बातों से तंग आकर सारे जानवर सतर्क हो चुके थे। अब कोई भी उसे आसानी से भरोसा नहीं करता था। खरगोश गाजर लेकर तेजी से भागते, बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते और भालू अपना शहद अब खुद संभालता। चंचला को यह बदलाव खटका, लेकिन उसने मुस्कुराकर सोचा, अब नई चाल चलनी होगी। दोपहर को वो तालाब पर पहुंची, जहां तोते, हिरण और गिलहरियां आराम कर रही थीं। चंचला ऊंची आवाज में बोली, जंगल में एक भयानक बीमारी फैल रही है। जो भी फल और कंद तुम लोग खा रहे हो, जहरीले हो चुके हैं। मैंने सपना देखा है, जंगल की देवी ने मुझे चेतावनी दी है। तोते ने पूछा, अब हम क्या खाएं? चंचला ने गंभीरता से कहा, देवी ने कहा है कि सिर्फ मैं जहर पहचान सकती हूं। अब से तुम सबका खाना मुझे दो, मैं जांच करूंगी। कुछ जानवर डरे, कुछ उलझन में पड़ गए। डर के मारे उन्होंने चंचला को खाना देना शुरू कर दिया। वो हर बार थोड़ा हिस्सा रख लेती और बाकी लौटा देती, दिखाने के लिए कि वो जांच कर रही है। तभी जंगल में एक नया प्राणी आया, बुजुर्ग कछुआ। नाम था धीरू। वो सालों बाद यात्रा से लौटा था। जब उसने देखा कि सारे जानवर एक लोमड़ी से खाना जचवा रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसने हिरन से पूछा, क्या तुम लोग डर के कारण खाना दे रहे हो? हिरन बोला, हाँ, चंचला कहती है कि जहर है। धीरू ने कहा, मैंने बहुत जंगल देखे हैं, बीमारी का ऐसा असर मैंने नहीं देखा। लगता है ये चाल है। तोते ने चुपचाप बिना चंचला को बताए फल खाया और वो बिल्कुल ठीक रहा। अब तोता, हिरन और गिलहरियां समझ गए कि बीमारी की बात छूटी थी। उन्होंने ये बात बाकी जानवरों में फैला दी। एक शाम धीरू ने जंगल में सभा बुलाई। उसने पूछा, क्या किसी ने बीमारी देखी है? सभी ने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या चंचला ने खुद कभी खाकर दिखाया? नहीं, बंदर बोला। अब सब समझ गए कि चंचला चालाकी कर रही है, लेकिन बदले की बजाय जानवरों ने फैसला किया, अब कोई उसे खाना नहीं देगा। अगले दिन चंचला बहुत खुश होकर तालाब पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था।
सारे जानवर उससे दूरी बना ली थी। वो इधर उधर दौड़ी, लेकिन हर दरवाजा बंद था। अब पहली बार चंचला को अपनी चाल उल्टी पड़ती महसूस हुई। चंचला के लिए वो सुबह कुछ अलग थी। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और मन में नई योजना लिए वो जंगल की पगडंडी पर चली। सोच रही थी कि आज भी कोई जानवर डरकर उसे खाना दे देगा, लेकिन तालाब के पास कोई नहीं था। न तोता, न हिरन, न गिलहरियां। पूरा जंगल जैसे शांत हो गया था। इतनी चुप्पी? चंचला हैरान हुई। वो खरगोशों की बस्ती गई, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। बंदरों के पेड़, भालू की झोपड़ी, सियारों की गुफा, हर जगह वही हाल। जानवरों ने जैसे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। चंचला परेशान हो गई। उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थक कर वो तालाब पर लौट आई और चट्टान पर बैठ गई। पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ। शाम को जंगल में सभा हुई। धीरू ने कहा, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो पछताता है और सुधरता है उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। सबकी नजर चंचला पर थी। वो सिर झुकाए खड़ी थी। खरगोश बोला, अगर चंचला सच में बदली है तो हम साथ रह सकते हैं। सभा में धीरे धीरे सहमति बनने लगी। चंचला की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार पछतावे की नहीं, बदलाव और अपनापन पाने के थे। महावन में एक नई सुबह आई। सूरज की किरणों के साथ एक उम्मीद भी फैली थी। खबर थी कि चालाक लोमड़ी चंचला अब बदल गई है, लेकिन हर कोई उसे माफ करने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग खरगोश बिन्नू ने कहा, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूटे तो दरारें रह जाती हैं। कछुआ धीरू ने जवाब दिया, सच है, लेकिन अगर कोई दरार भरना चाहे तो उसे मौका मिलना चाहिए। अब चंचला सच में मेहनत कर रही थी। वो जानवरों की मदद करती, बच्चों को कहानियां सुनाती और बीमारों की सेवा करती। लेकिन कुछ का शक अभी भी बना हुआ था। तभी एक दिन जंगल में खबर फैली कि नदी किनारे आग लग गई है। चंचला उस वक्त गिलहरियों की मदद कर रही थी। आग की खबर सुनते ही वो सबसे पहले दौड़ी। वहां छोटे छोटे खरगोश फंसे हुए थे। चंचला बिना डरे आग में कूदी, झाड़ियों को हटाया और बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसकी पूंछ जल गई, आंखें लाल हो गईं, लेकिन चेहरा शांत था। खरगोश की मां रोती हुई बोली, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। भालू ने उसे अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर शहद से उसकी जली पूंछ की मरहम पट्टी की और कहा, अब तू अकेली नहीं है। इस दिन से सब ने उसे चंचला दीदी कहना शुरू कर दिया। बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते और बड़े सलाह लेने। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब जंगल में सूखा पड़ गया, पानी और खाना कम हो गया। चंचला ने सभा बुलाई और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, जो भी अन्न है बांटना होगा। बिन्नू फिर बोला, कहीं ये फिर से चाल ना हो। चंचला ने शांति से कहा, अगर कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता तो मैं जंगल छोड़ दूंगी, लेकिन इस बार सबसे आखिर में खाना लूंगी। अगले कुछ दिन चंचला हर जानवर के घर जाती, उनकी जरूरतें समझती, खुद कुछ नहीं खाती। 3 दिन तक भूखी रही, लेकिन दूसरों को खिलाती रही। जब गिलहरियों ने देखा कि वो भूखी है तो उन्होंने अपने फल उसे दे दिए। शाम को जंगल में एक छोटी दावत हुई। हर जानवर ने कुछ साझा किया। चंचला ने सबसे कम खाया, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराई। सभा में धीरू ने कहा, सबसे बड़ी बहादुरी खुद से लड़ने में होती है, और चंचला ने ये लड़ाई जीत ली। तालियां बज उठीं। रात को चंचला तालाब किनारे बैठी थी। अब उसे अपनी परछाई से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो सचमुच बदल चुकी थी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन धीरू कछुआ बोला, तुमने जो किया वो किसी राजा से कम नहीं। चंचला मुस्कुराई और कहा, मैंने राज नहीं किया, सेवा की। सच्ची चतुराई किसी को अपनाने में है। जंगल में मिलन महोत्सव मनाया गया। नृत्य, गीत और चंचला को दिया गया सम्मान, महावन की रक्षक। तालू ने कहा, तुमने मुझे जीवन दिया। चंचला मुस्कुराई, तुम सब ने मुझे दूसरा मौका दिया और मैं उसका सम्मान करूंगी, हमेशा।
अब उसकी आंखों में जो चमक थी वो चालाकी नहीं, करुणा और सच्चाई की थी।